मसला केवल इतना सीधा नहीं, और संपत्तियां कहीं नहीं जाती। आदमी मारा जा सकता है 1 मिनट में, संपत्ति को मारा नहीं जा सकता। गोली मारने से थोड़ी संपत्ति जाएगी, न बम फेंकने से जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और कई कंपनियां तो गुड़गांव में ऐसी हैं जो रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार करने, छोटा नहीं। LIG नहीं बना रहे प्रेम प्रकाश जी, वो लोग बिला बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें अतीक की पत्नी, अतीक का साला, अतीक का साड़ू डायरेक्टर्स हैं। आप सोच रहे हो ये धूमनगंज का ही मामला है, केवल कसारी मसारी का? तो ये गलतफहमी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अतीक का कारोबार केवल कसारी मसारी है, तो वो लोग फिर शुतुरमुर्गी बात है। ये गुड़गांव कसारी मसारी है, बेंगलुरु कसारी मसारी है, मुंबई में कारोबार, साबरमती में बता रहे राजेश राय जी, वो तो कसारी मसारी में नहीं आता, धूमनगंज थाने में। किसी ने कहा कि अतीक का मतलब 4 थाने का गुंडा। मैंने कहा भाई ये बात आप पहले क्यों नहीं बताए? महीना भर पहले बोलना चाहिए था आपको। ये मसला ये नहीं। अतीक को किसने मारा जग ने देखा, लेकिन उसी जग में से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ये यकीन कर ले कि इनके पास मारने का संसाधन, क्योंकि मारने में संसाधन लगते हैं, लॉजिस्टिक्स, साहस, शौर्य, जोखिम बियर करने की क्षमता कुछ भी हो इन लड़कों में। अल्ल बल्ल सल कुछ भी बोले जा रहे हैं वो लड़के। ये बात तो मुझे समझ में आ सकती है कि अतीक मुंबई गया पेशी में और वहां अटैक हो जाए। वहां कैसे अटैक हो जाएगा प्रयागराज में? उनके पीछे कौन है जब तक ये नहीं पता लगेगा मुझे, और सार्वजनिक होना चाहिए ये। और अगर जैन साहब, बहुत दुख के साथ कहूंगा, ये सार्वजनिक नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं पुलिस की भी क्षमता जानता हूं। वो कौवे को मोर बना दे, मोर को कौवा कागज में, उसकी भी क्षमता बड़ी दिव्य है पुलिस को, उसको भी प्रणाम करना जरूरी है। क्या दाखिल खारिज कर दे वो ही जाने। मुनव्वर राणा ठीक लिख गए थे कि मुर्दे बयान जारी कर देते हैं थाने में, दरोगा जी को उठने की देर है। तो खैर कवन सुकाज कठिन जगमाई है, लेकिन देश को यह पता लगना चाहिए अतीक के पीछे कौन। जब तक ये नहीं पता लगेगा ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी। अतीक के बाद, चांद बाबा के बाद अतीक, और अतीक के बाद कोई नहीं हो, इसके लिए तैयारी करनी होगी। जितने लूप होल से सब बंद करने होंगे। 2 लोग हटाए गए, 4 लोग हटाए गए, मेरी इसमें रुचि नहीं। मेरे हाथ में ताकत होती प्रेम प्रकाश जी, मैं बरेली में फरवरी में 22 फरवरी को या 21 फरवरी को, जब भी ये वीडियो है जब का, जितने सिपाही से लेकर और मुख्य जेलर तक तैनात थे सबको सस्पेंड करता और जेल भेज देता। क्या? और जेल में 20 लाठी का अलग से इंतजाम रखता है उनको सबको। तब बात बनेगी, गाल बजाने से बात नहीं बनेगी। बरेली का वीडियो आ गया, शाहजहांपुर में चलेगा ये खेल? हम नहीं जानते क्या? शाहजहांपुर का वीडियो आ जाएगा, पीलीभीत में चलेगा ये खेल? क्या सच नहीं है क्या? अरे हम लोग भी जेल में कभी पत्र रिपोर्टिंग के दौरान में जीवन में देखे हैं ना जेल का हालचाल, और अपराधियों का रौला भी हमने देखा है, और जेलरों को घुटनों को बल चलते भी हमने देखा है। और आधे तो जो जेल के कर्मचारी होते हैं वो उनसे सिगरेट टिगरेट बर्फी अर्फी मांग के उपकृत होते रहते हैं। ये कैसे बात बनेगी? शाइस्ता का फरार हो जाना भी शर्मनाक था।
मेरे ख्याल से इस बात से प्रेम प्रकाश जी से लेके जैन साहब और अभिजीत राय, सभाजीत जी और राजेश राय जी सब सहमत होंगे। वो नेम्ड थी, वो उमेश पाल के मरने के बाद अगले दिन थाने आई, बोले मेरे बच्चे कौन ले गया, कहाँ है, दिस दैट ब्ला ब्ला। जब उसने देखा टीवी पे ज्यादा बवाल चल रहा है तो वो गायब हो गई। ऐसा होता है कहीं? इतना बड़ा हत्याकांड हो गया देश भर में, हाय हाय हो गई, उसके बाद वो निकल गई। और अब हम इस चिंतन इस पर कर रहे हैं कि क्या शाइस्ता गैंग की कमान संभालेगी? शाइस्ता निकली कैसे, इसकी जिम्मेदारी तो कोई ले। गुड्डू मुस्लिम भाग गया समझ में आता है, लेकिन शाइस्ता तो आपके थाने में आती थी, वो कैसे भाग गई? और इस बार ये बात भी ठीक है, ये नंदन और चंपक जैसी कहानियां बाहर नहीं प्लांट करनी चाहिए कि सन्नी ये कह रहा है, मन्नी ये कह रहा है। किसी के नाम ले दो, गोगिया ने बंदूक दी थी, चोगिया ने बंदूक दी थी, कुछ भी स्टोरी प्लांट कर दो, कहीं की प्लांट कर दो। नहीं, बोले भाई तूने क्यों मारा? बोले बस हमने सपना देखा कि मुझे मैं सबसे बड़ा लीडर बन गया हूं गैंग का भारत में, इसलिए मैं आ गया बंदूक लेके और सीधे कासगंज से इलाहाबाद रुके आके। कौन सी मानेगा इन कहानियों को? वजनदार बात बोलिए, प्रामाणिक बात जनता में दीजिए और पारदर्शिता रहनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, ठीक है, ऐसा मत करिए कि भाई जिससे जांच प्रभावित हो जैन साहब, लेकिन कम से कम कुछ बातें तो जनता को बताइए। ये नंदन चंपक की कहानियां सुनाएंगे आप, मनोहर कहानियां बनाएंगे क्या केस को? कौन भरोसा करेगा? और मैं फिर कहूंगा, पुलिस को इस स्टोरी क्रिएट करने में महारत हासिल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, जैन साहब भी नहीं करेंगे। जैन साहब जब डीजीपी थे तब भी अगर ये अपने दफ्तर के किसी पुराने सिपाही से कोई बात कह देते कि भाई इसका क्या तोड़ निकाले, तो वो एक नई कहानी बता देता। वो इतने अनुभवी लोग हैं, वो आईजी डीआईजी को समस्याओं से निकाल देते हैं, ऐसी कहानी बना देते हैं। प्रेम प्रकाश जी गलत तो नहीं कह रहा? हर थाने में ऐसा सिपाही है, कलाकार जिसको बोले। ये किन लोगों ने दिमाग दिया कि ये थ्योरी फ्लोट कर दो कि ये 3 लड़के आए थे, वो ये बस वो शिव प्रकाश शुक्ला बनना चाहते थे। गजब करते हो भाई। इनसे समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या किसी से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है? सारा फोकस इन्हीं पर लगा के, यह भी एक देखने की चीज है। हमारे यहां अपराध में और न्याय शास्त्र और अपराध शास्त्र दोनों में एक थंब रूल है कि अंतिम तौर पर लाभ किसको इस घटना से, उसको पहले शक के दायरे में लाइए। जैन साहब नहीं, एंड बेनिफिशियरी कौन है? ये लड़के तो बेनिफिशियरी लग नहीं रहे। इनका तो या तो ये गोली से मार दिए जाते वहीं और बच गए तो जेल जाओ। अच्छा, इनकी वो भी हैसियत नहीं कि जेल में भी ये कुछ ऐसा बरेली जेल जैसा कुछ कर ले, पखाना साफ करने काम में लगा देंगे जेलर। नहीं प्रेम प्रकाश जी, क्योंकि आदमी कमजोर हो तो फिर जेल में नियम बहुत सख्ती से लागू होते हैं उस पर। इतने सख्त नियम फिर कहीं नहीं होते अगर आप कमजोर हैं। और आपका रंगबाजी है या जेब भरी है। हमारे एक परिचित थे, उनके एक रिश्तेदार जेल हो आए 10 दिन के लिए किसी मामले में। मालूम है उन्होंने लौट के मुझसे क्या कहा राजेश राय जी? मैंने कहा भाई जेल कैसी रही? बोला भाई साहब 7 स्टार होटल से भी महंगी है जेल। मैंने कहा क्यों? बोले पर डे खर्चा इतना है। अब बताइए राय साहब, ये गलत क्या बात है क्या? ये तो मैं बता रहा हूं प्रथम दृष्टया जो भोग के आए। जैन साहब ये सच्चाई है। उन्होंने कहा देश का कोई होटल इतना महंगा नहीं है पर डे। प्रेम प्रकाश जी, जितनी जेल का रोज का खर्चा है।
तो इसका मतलब बट रहा है ना सदाव्रत, वहां से बात नहीं बनेगी। अगर पुलिस किसी को पकड़कर जेल भेजे तो जेल में जेल की तरह रहे ना आदमी। ये जो बाद में स्टोरी आई जिसके साबरमती जेल से उसने अशरफ से ने असद से बात, अतीक से बात कराई, अतीक ने इससे बात की उससे, ये सब कैसे जेल में संभव हुआ? बताया तो ये जा रहा था कि जेल में अतीक जो है वो भैंस नहला रहा है, और राजेश राय जी बता रहे 1500 करोड़ का धंधा कर लिया भाई ने। ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरे लोग नहीं पैदा हो, ये देखना होगा। और जो बात जैन साहब ने कही, कई बार उस पर उन्होंने जोर दिया, मैं उस बात से सहमत हूं। यह बात जो सभाजीत राय साहब ने कही, मैं उससे भी सहमत हूं। योगी आदित्यनाथ का संकल्प शक के दायरे में नहीं हो सकता। उनका कोई लोभ लालच भी नहीं, लेकिन सब ऐसे हैं, ये कौन कह सकता? जैन साहब। और सिस्टम एक व्यक्ति नहीं होता ना भाई। जैन साहब के समय में भी चौकी में दरोगा पैसा ले ले तो जैन साहब क्या करते बताओ? इन तक तो बात ही नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी तो सस्पेंड कर देते, बहाल हो जाता 6 महीने में। या प्रेम प्रकाश जी एडीजी थे, लेकिन कसारी मसारी में जो दरोगा होगा वो तो अपना खेल कर ही रहा होगा ना। आप बने रहो एडीजी, आप सहस्त्र बाहु नहीं हो सकते, आप 1000 चेहरों वाले भी नहीं हो सकते कि सब जगह आप मौजूद हो जाओ। इसलिए पवित्रता की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए, तब परिणाम आएगा। प्रामाणिक परिणाम तब आएगा। हमको मालूम है एक बहुत बड़ा माफिया जब मारा गया था, जिसके लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी जैन साहब, तो मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मतलब बिल्कुल जिसको होता है ना कि पुलिस के प्रमुख को बुला बता दिया कि भाई या तो ऐसा हो जाए, और नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरे के बारे में सोचूं, आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अन्यथा उससे पहले जब अटेम्प्ट होता था तो यही आके बताया जाता था, सर बस जरा सा चूक गए, 2 मिनट पहले निकल गया। क्या बोले भाई मैं फेडअप हो गया था सुन सुन के। मैंने कहा ना, या तो ऐसा होगा और नहीं तो मैं बदल दूंगा व्यक्ति, तब जाके हो पाया वैसा जैसा वो चाहते थे। इसलिए मैं कहता हूं सिस्टम में पवित्रता बहुत जरूरी है। नेतृत्व की पवित्रता आपको उन्हीं लोगों को आत्मबल देती है, प्रेरित करती है जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन जो भ्रष्ट है, जो दुष्ट है, जो अपराधियों से साठगांठ में अपना जीवन बिताया है, उसको तो सख्ती के साथ दुरुस्त करना पड़ेगा, सख्ती के साथ। वो भले व्यक्ति के तेज से प्रभावित नहीं होता, डंडे से प्रभावित होगा, दंड से प्रभावित होगा। इसीलिए राजदंड की व्यवस्था है। मेरा मानना है कि अतीक जैसा दोबारा कोई गिरोह नहीं पनपे, इसलिए अभी इसकी पूरी शल्य क्रिया जरूरी है। कैंसर के अवयव शरीर में बचे नहीं। परम प्रकाश जी, कैंसर जरा सा भी छूट जाए तो 6 महीने बाद दोबारा हो जाता है नहीं। इसलिए वो अंग काट के निकाल दिया जाए, बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया जाए। ये देश की इच्छा है, ये प्रदेश की इच्छा है।